हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ढैंचा के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ढैंचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं साथियों आज की हम अपनी क्लास को ढैंचा से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो ढैंचा है, ढैंचे का वनस्पतिक या फिर बोटेनिकल नेम क्या है। तो जो ढैंचा है इसका बोटेनिकल नेम है सिसबेनिया एस्कुलेंटा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सिसबेनिया एस्कुलेंटा कहते हैं। ठीक, और बात करें फैमिली की या फिर कुल जिसे कहते हैं, तो जो ढैंचा होता है ये फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली का फसल है? तो ये फैबेसी फैमिली की फसल है। एक बार फिर से देखते हैं, जो वनस्पतिक नाम होता है ढैंचा का वो होता है सिसबेनिया एस्कुलेंटा। ठीक है, सिसबेनिया एस्कुलेंटा। और कुल की बात की जाए या फैमिली जिसे कहते हैं, तो ये फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। यह जो है प्रमुखता एक दलहनी फसल है और इसे जो है हरी खाद के रूप में अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें तो यह सबसे कम यानी 45 दिन की हरी खाद की फसल है। अगर दोस्तों बात की जाए कि जो हरी खाद होती है, सबसे कम जो है दिन में तैयार होने वाली हरी खाद की फसल कौन सी होती है, तो सबसे कम दिन में तैयार होने वाली हरी खाद की फसल होती है ढैंचा। यह लगभग 45 दिन में हरी खाद के लिए तैयार हो जाती है। गर्मियों में 5 से 6 सिंचाई इस फसल में लगाकर इसको तैयार कर लेते हैं। ठीक है, गर्मी के मौसम में यानी फिर धान की जो रुपाई होती है उससे पहले, ठीक है, इसको तैयार करने के लिए 5 से 6 फसल की आवश्यकता होती है। ठीक है, 5 से 6 सिंचाई लगाकर जो है इस फसल को हम तैयार करते हैं। इसके बाद जो है धान की फसल की रोपाई की जाती है। क्या की जाती है? इसके बाद जो है जब ये हरी खाद तैयार हो जाती है तो इसको जो है रोटावेटर की सहायता से मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है धान की फसल की रोपाई की जाती है। प्रति हेक्टेयर इससे भूमि में 80 केजी नाइट्रोजन इकट्ठी होती है। अगर बात करें कि 1 हेक्टेयर में जो है ढैंचा की खेती की जाए तो लगभग 80 केजी, ठीक है, कितना दोस्तों? 80 केजी जो है क्या प्राप्त हो? 80 केजी नाइट्रोजन की उपलब्धता हो। ठीक है, 80 केजी जो है अगर एक हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में अगर खेती की जाती है हरी खाद के लिए ढैंचा की, तो यह लगभग 80 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन जो है प्राप्त होता है या फिर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन इकट्ठा करता है। जुलाई या अगस्त में इस फसल की बुआई 40 से 45 दिन बाद खेत में दबा दी, मतलब कि जुलाई या फिर अगस्त में क्या करते हैं, इस फसल की बुआई के लगभग 40 से 45 दिन बाद क्या करते हैं, इसको रोटावेटर की सहायता से या मिट्टी पलट हल की सहायता से जुताई करके खेत में दबा देते हैं और इसका जो है हरी खाद के रूप में इस फसल का उपयोग करते हैं। इसे जो है यानी कि ढैंचा की जो फसल है इसे शुष्क व नम जलवायु या फिर सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है। बात करें अगर ढैंचा की कि ढैंचा जो है इसको हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसको किस प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, या फिर जलवायु तो शुष्क या फिर नम जलवायु और जो है सभी प्रकार की भूमियों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। लेकिन जलमग्न भूमियों में यह 1 से 1.5 या फिर 1.8 मीटर की ऊंचाई तक अपनी बढ़ावर कर लेता है। जो पौधा होता है इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 1.5 या फिर लगभग 1.25 मीटर के आसपास होती है। यह लगभग 1 सप्ताह तक जो है 60 सेंटीमीटर, अगर हमारे खेत में मान लीजिए ये खेत का सरफेस एरिया हो गया, ये फसल हो गई, अगर जो है 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है खेत में हमारे, तो लगभग यह 1 सप्ताह तक उसमें आसानी से खड़ा रह सकता है। भूमि का पीएच जो है 9.5 के आसपास भी हो जाए भूमि का पीएच, तब भी जो है ढैंचे की खेती आसानी से की जा सकती है या फिर इसको आसानी से उगाया जा सकता है। वहीं लवणी या फिर क्षारी जो भूमियाँ होती हैं उनकी सुधार के लिए भी यह सर्वोत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम होता है। भूमि का पीएच लगभग 10.5 तक होने पर भी लीचिंग अपनाकर या फिर जिप्सम का प्रयोग कर इस फसल को हम आसानी से उगा सकते हैं। जिन भूमियों का जो पीएच होता है वो 10.5 से भी ज़्यादा होता है या फिर 10.5 के आसपास होता है,
तो वहाँ भी लीचिंग अपनाकर या फिर जिप्सम का प्रयोग करके ढैंचा की फसल को आसानी से उगा सकते हैं। इस फसल से जो यह फसल है, यह 45 दिन की अवधि में लौड़ी भूमियों में 200 से 250 कुंटल जैविक पदार्थ भूमि में मिलाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले इस बात पे हमने चर्चा की कि जो ढैंचा की फसल है यह सबसे कम दिन में तैयार होने वाली हरी खाद है, लगभग 45 दिन में, ठीक है। अगर वहीं बात करें जैविक पदार्थ की भूमि में, तो वो लगभग 200 से 250 कुंटल जो है जैविक पदार्थ 1 हेक्टेयर में आसानी से प्राप्त हो जाता है। बात करें इसके क्षेत्रों की कि कहाँ पे इसका जो है सबसे ज़्यादा इसको उगाते हैं, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान में इस फसल को हरी खाद के रूप में उगाया जाता है। ये जो है भारत की बात हो रही कि भारत के किन किन राज्यों में ढैंचे की खेती की जाती है। तो भारत के जो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान में इसको सिर्फ हरी खाद के रूप में उपयोग में लिया जाता है। भूमि की तैयारी की बात करें कि जो ढैंचा होता है, इसकी बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करते हैं, तो 1-2 जुताई करके खेत को समतल कर लेते हैं और खेत की विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अन्य प्रकार की जो फसलें हैं उनके लिए खेत को जो है खेत की अधिक जुताई करनी पड़ती है, खेत की तैयारी अच्छे से करनी पड़ती है। लेकिन ढैंचे की जो खेती है उसके लिए बस 1 से 2 जुताई पर्याप्त होती है, बहुत जो है विशेष खेत की तैयारी नहीं की जाती। वही बुआई की समय की बात करें तो जो ढैंचा की फसल है इसकी बुआई जो है मई से अगस्त महीने में की जाती है, ठीक है। कहाँ से? मई से अगस्त के बीच में की जाती है। बीज दर की बात करें, अगर हरी खाद के लिए इसका उपयोग ले रहे हैं, हरी खाद के लिए इसकी बुआई कर रहे हैं, तो लगभग 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, बीज उत्पादन के लिए 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है, यानी कि सीड रेट की आवश्यकता होती है, ठीक। बीज दर की जो आवश्यकता होती है हरी खाद के लिए अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो लगभग 60 किलोग्राम। वहीं बीज उत्पादन के लिए अगर बात करें, बीज उत्पादन के लिए तो 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है बीज की आवश्यकता होगी। वहीं बुआई की बात की जाए कि जो ढैंचा की फसल है उसकी बुआई जो है, तो वैसे तो जो ढैंचा है उसके बीज की बुआई जो है छिटकुआ विधि से बोना सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे उत्तम माना जाता है। अगर इसकी खेती हम कतारों में इसकी जो है बुआई करते हैं कतार में, तो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर के बीच जो है फासले में बुआई करते हैं। बुआई से पहले बीज जो है रात भर क्या करते हैं, ढैंचे के बीज को पानी में भिगा देते हैं और भिगा कर सुबह बुआई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अंकुरण जो होता है वो जल्दी होता है। जो ढैंचा का बीज होता है उसको रात भर पानी में भिगा देते हैं और फिर उसकी सुबह जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, जिससे इसका जो अंकुरण होता है वो जल्दी होता है। और जो ढैंचा होता है या चिकनी, लवड़ी, क्षारी भूमियों में क्षारी भूमियाँ जो होती हैं उनमें खेत में पानी भरकर या फिर लेह लगाकर भी इसके बीज को बिखेर कर क्या कर सकते हैं, बो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि खाद एवं उर्वरक की बात की जाए कि जो ढैंचा की फसल होती है इसके लिए खाद उर्वरक की कितना आवश्यकता होती है। अगर हम 1 हेक्टेयर में इसकी बुआई करते हैं तो बुआई के समय जो है इसमें 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस जो है इसमें आवश्यकता होती है। अगर पीएच जो मृदा का पीएच है वो 10 से अधिक है तो जो है इसमें 75 से 80 किलोग्राम जिप्सम, जिसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करते हैं, मिलाते हैं और जो है खेत में 8 से 10 दिन पानी भरकर लीचिंग की क्रिया होने देते हैं। लीचिंग की क्रिया का मतलब होता है पानी का जो है लीचिंग होकर पानी जमीन के अंदर जो जाता है उसी को लीचिंग कहते हैं। तो खेत में क्या करते हैं, 8 से 10 दिन तक पानी भरकर छोड़ देते हैं और लीचिंग क्रिया होने देते हैं। इसके बाद खेत से जो है पानी निकाल कर ताज़ा पानी फिर से भर देते हैं और फिर ढैंचा की क्या करते हैं, बुआई करते हैं। वहीं बात करें सिंचाई की, तो गर्मी में बोई गई ढैंचा की जो फसल है इसको एक सप्ताह बाद जो है लगभग 45 दिन तक सिंचाई करते रहने चाहिए। इस प्रकार जो है लगभग 5 से 7 सिंचाइयाँ जो है ढैंचा की फसल को तैयार होने के लिए 5 से 7 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु में जो है सिंचाई वर्षा के ऊपर निर्भर करती है कि किस प्रकार की वर्षा हो रही है, उसके हिसाब से सिंचाई की आवश्यकता होती है। खेत में पलटाई, ठीक है, खेत में पलटाई का मतलब जब ढैंचा की फसल बुआई तैयार हो जाए, यानी कि बुआई के 40 से 45 दिन बाद तो
खड़ी हरी फसल में रोटावेटर या ट्रैक्टर की मदद से जो है जिसे या फिर ग्रीन मेन्यू टेम्पर या फिर डिस्क हैरो की सहायता से क्या करते हैं, खेत में पलटकर मिला देते हैं। और इस समय खेत में नमी होनी चाहिए ताकि जो जैव पदार्थ का सड़ाव होता है वो प्रारंभ हो सके। और इस समय तक फसल में 80 से 115 किलोग्राम नाइट्रोजन व 200 से 250 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर जैव पदार्थ प्राप्त हो जाता है। धान की रोपाई के लिए पलटाई के तुरंत बाद खेत में क्या करते हैं, पानी भर देते हैं और धान की 1 माह की आयु की पौध रोपी जाती है। जैसे कि जो ढैंचा है इसकी क्या करते हैं, जब इसको पलटाई कर देते हैं तो उसमें नमी होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में ताकि उसका सड़ाव हो सके। उसके महीने भर बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है उसमें धान की रोपाई करते हैं। जो धान की नर्सरी होती है तैयार होती है तब उसको जो है इसमें क्या करते हैं, इसके वो करते हैं, रोपाई की जाती है। और धान के खेत में पानी भरकर बिना किसी हानि पहुंचाए ढैंचा की फसल, ठीक है, ढैंचा की फसल के सड़ाव में सहायक होता है। पानी भर देते हैं तो उससे क्या होता है, ढैंचा की जो फसल होती है वो आसानी से सड़ना शुरू होती है। इस प्रकार धान की खेत में रोपाई के 4 से 5 दिन बाद ही खेत में जैव पदार्थ द्वारा दी गई कुछ नाइट्रोजन का लगभग 50% भाग उपलब्ध अमोनिकल नाइट्रोजन में बदल जाता है। और फसल की अवधि 45 दिन से ज़्यादा होने पर तने क्या होते हैं, सख्त हो जाते हैं, जिससे जैव पदार्थ के सड़ाव में कठिनाई होती है। इसलिए जब ढैंचा 40 से 45 दिन का हो जाए, उसका जो तना होता है उस अवस्था में क्या होता है, कोमल अवस्था में होता है उस टाइम पे, तो इसलिए जो है वह एक अच्छा टाइम होता है उसकी जुताई करने के लिए, यानी पलटाई करने के लिए। बात करें बीज की, तो बीज के लिए जो है कटाई, अगर बीज हमें लेना है, बीज का उत्पादन करना है, तो बीज के लिए कटाई जो है जुलाई में की जाती है, ठीक है। जुलाई में बोई गई फसल अक्टूबर के अंत या नवंबर के प्रारंभ में पककर तैयार हो जाती है। उससे 10 से 15 कुंटल क्या होता है, प्रति हेक्टेयर बीज प्राप्त होता है। फसल चक्र की बात करें तो सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर रबी की फसल काटते ही मई में इसकी बुआई कर देते हैं। कब करते हैं, मई में इसकी बुआई कर सकते हैं। और यह इस प्रकार जो है खरीफ की धान आदि के फसलों के लिए हरी खाद के रूप में काम करता है। और वर्षा काल में बात की जाए तो वर्षा काल में ढैंचा को बोकर क्या करते हैं, वर्षा काल में ढैंचा को बोकर बाद में रबी की गेहूं, आलू, जौ या फिर जई आदि फसलों को उसके साथ फसल चक्र में रख सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में फसल चक्र के बारे में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे अगर आप फसल चक्र ना समझ में आए तो आप पिछली क्लास को देखकर उसको आसानी से समझ सकते हैं कि फसल चक्र क्या होता है और इसे कैसे अपनाया जाता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है आज हमने देखा कि ढैंचा की खेती कैसे की जाती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।